माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो थंबनेल में आप सब ने जो भी देखा वो सब सच्चाई है। यानी कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे भाई का रिजल्ट का क्या हुआ। मतलब मेरे भाई ने जो 10th का एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ, वो पास हुआ या फिर फेल हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आया मैं बताने वाली हूँ। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा और मुझे खास तौर पे ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें अपना जैसे मेहनत कर रही हूँ, खुद से जो कर रही हूँ बस ऐसे ही करती जाऊँ और एक दिन मैं सबका नाम ऊंचा करूँ, अपने मम्मी पापा का, अपने यूट्यूब फैमिली का, अपने इंस्टा फैमिली का, अपनी सोशल मीडिया फैमिली का। तो मेरी बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए, ओके। क्योंकि मेरे भाई के रिजल्ट की इंतजार ना सबको थी, सबको मतलब मेरे पूरे रिश्तेदार खानदान में जितने भी लोग थे सब लोग को जानना है कि मेरे भाई का रिजल्ट का क्या हुआ, उसका क्या आया। तो सबसे पहले बता दूं आप सबको तो अच्छे से बताएं कि मेरी भाई की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब कितनी ज़्यादा ख़राब थी और मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा परेशान थी। 2-3 महीनों से मतलब मेरी पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा परेशान थी। नाना नानी, मामा मामी, मम्मी पापा और मेरा भाई तो पूछो मत। उसका कंडीशन तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अगर आप उसे देख लेते ना, उसकी कंडीशन देख लेते तो आपके आंखों से आंसू आ जाता। मेरी मम्मी पापा तो कभी कभी बोल रहे थे कि ये तो हमारे नसीब में है ही नहीं, मतलब अगर नसीब में रहेगा तो बचेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बचेगा। ऐसी उसकी कंडीशन थी गाइस, ऐसी उसकी कंडीशन थी। तो आज मैं दिल खोल के अपनी सारी बातें आप सब मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ बोलने में, तो प्लीज़, क्योंकि ना थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो इतना इतना बुरा सिचुएशन आ गया था, इतना बुरा कंडीशन मेरे मम्मी पापा ने देखा, मेरे भाई ने देखा, मेरी पूरी फैमिली ने देखा, नाना नानी ने देखा, मामी ने देखा। मतलब नानी के घर ही रहता था क्योंकि अगर यहाँ पर रहेगा तो घूमेगा। और उसकी कंडीशन ऐसी थी ना कि उसको घर के बाहर भी नहीं निकाल, बांध करके उसको रखा जाता था। गाइस पता है आपको, रात रात भर उठकर रोने लगता था और अजीब अजीब हरकतें करता था, हंसने लगता था रात रात में। कोई कोई बोलता था कि बाबा के पास लेकर जाओ, कोई बोलता था कि डॉक्टर के पास लेकर जाओ, और मम्मी पापा हर किसी के पास लेके जाते थे, लाइक डॉक्टर के पास भी, बाबा के पास भी। मतलब कहाँ कहाँ नहीं उसको, झाड़ फूक, बाबा, हॉस्पिटल, हर जगह उसको ले जाएगा, हर जगह उसको ठीक करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े मम्मी पापा ने। और पैसे भी बहुत लगे, बहुत ज़्यादा, सब बर्बाद हो गया, पैसे की बर्बादी इतनी हुई। आप सबको तो पता ही है गाइस कि मेरे पापा मतलब छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो कोई मेरे घर पे है नहीं। और मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते हैं। और उससे पहले भी थोड़ा बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ अपनी फैमिली की कंडीशन, मिडिल क्लास फैमिली से। और उसकी जब तबीयत खराब हुई तो इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा गाइस। क्योंकि अगर आप कोई भी बाबा के पास जाओगे ना, अगर आप सही भी हो तो बाबा, मैं ऐसा नहीं बोलती, बाबा को गलत नहीं बोलती हूँ, जितने भी बाबा है कुछ बाबा अच्छे भी होते हैं, लेकिन 90% बाबा ऐसे होते हैं, 10% अच्छे होते हैं और 90% ऐसे होते हैं कि अगर आप ठीक ठाक भी रहोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ वो बीमारी धरा ही देंगे, कुछ ना कुछ बीमारी आपको बता ही देंगे। तो बाबा के पास, जितने भी बाबा के पास पापा लोग लेके जा रहे थे, कुछ बाबा अच्छे मिल रहे थे लेकिन कुछ बाबा ऐसे थे कि कुछ उल्टा सीधा बताते थे, मतलब मांगते थे, पैसा भी मांगते थे, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो इसी में बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भाई ठीक हो गया, वही बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए। और सुनो, बताती हूँ मैं, 3-4 महीनों से उसकी हालत इतनी ख़राब थी, ना ही उसने कोचिंग किया, ना ही उसने क्लास किया, ना ही वो स्कूल जाता था। और मैं उसका एडमिट कार्ड लेने गई थी, मतलब उसका स्कूल का एडमिट कार्ड भी मैं ही लेने गई थी। आप विश्वास करो, मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि उसकी हालत वैसी थी नहीं, वो नानी के घर था और नानी के घर था तो कैसे जाता, और वैसे भी तबीयत खराब थी। तो स्कूल में मैं गई उसका एडमिट कार्ड लाने, फिर उसको ना मतलब टीचर से बात कराया, टीचर ने बात की उससे, तो फिर मम्मी से भी बात की टीचर ने, तो फिर मम्मी ने समझाया कि इसका तबीयत ऐसा है वैसा है, फिर टीचर ने मुझे एडमिट कार्ड दिया। फिर उसके बाद भी उसकी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर, हॉस्पिटल, झाड़ फूक, क्या क्या नहीं हुआ गाइस, क्या क्या नहीं हुआ। और एक तो झाड़ने वाले बाबा के पास ऐसे 45 दिन की 50 दिन, पता नहीं कितना दिन तक रहना था। और वहाँ पर भी मम्मी पापा गए, लेकिन वहाँ से मतलब आ गए। फिर किसी ने बोला कि हॉस्पिटल लेकर जाइए। ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे, मतलब झाड़ फूक का भी कुछ असर हुआ, बाबा का भी कुछ असर हुआ, और कुछ हॉस्पिटल में दवा भी चली। तो विवेक शर्मा नाम है उनका, हमारे यहाँ के बनारस के, मतलब बनारस में उनका हॉस्पिटल है, विवेक शर्मा नाम है। मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि उनकी दवाई की वजह से ही मेरे भाई में जो भी आज चेंजेस हुए हैं, उसकी हेल्थ में चेंजेस हुए, सब उनकी वजह से। और थोड़ा झाड़ फूक का भी असर था।
गाइस मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या ही बोलूँ यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि उस टाइम हमारी फैमिली की कंडीशन कैसी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये सब होने के बाद ये सब हो ही रहा था और उसका एग्ज़ाम आने में 2 दिन बाकी था, 2 दिन। तो सोचो उसको ना बांध के रखा जा रहा था ऐसे रूम में बंद करके, इतना चिल्ला रहा था, पूरा नानी के घर के पूरे जितने भी लोग थे सब उससे मिलने आ रहे थे, बुआ फूफा जी सब उससे मिलने आ रहे थे, सब उसको एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे कि अब हम लोग से दूर चला जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। इस कंडीशन में आ गया था वो, इस कंडीशन में सोचो। और मैं यहाँ पे घर पे अकेले थे, पापा भी थे यहाँ पर, पापा कभी कभी जाते थे वहीं पर रहते थे और मैं रात रात भर अकेली रहती थी, दिन भर भी अकेली रहती थी। अब मैंने सोचा यार ना कि अब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में जो भी है मैं आप सब तक शेयर करूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली तक बताऊँगी, हमारी जैसी भी लाइफ हो, हमारे जैसा भी कंडीशन हो, क्योंकि मैं आप सब तक शेयर करूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे साथ कोई है। तो मैं जब लाइव आती हूँ ना, आप सबसे बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, आप सब हो मेरे साथ। तो देखो क्या हुआ। फिर उसके एग्ज़ाम का टाइम आया और 2 दिन बचा था, तो पापा उससे पूछे कि एग्ज़ाम दे दोगे तुम? तो मतलब सब लोग डर डर के ही पूछ रहे थे क्योंकि वो एग्ज़ाम में अगर जाएगा तो वो लिखेगा ही क्या, जिस लड़के ने कोई पढ़ाई नहीं की, ना क्लास ना कोचिंग, ऊपर से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, बॉडी इतना पतला हो गया था, इतना पतला हो गया था कि क्या ही बताऊँ, अपना दीवार पे ऐसे सर फोड़ता था। सोचो उसका मेंटल कंडीशन इतना ख़राब हो गया था। मम्मी पापा सब, मम्मी तो उसको देख देख के इतना रोती थी, पूरा नाना नानी सब परेशान थे यार, सब परेशान थे। मैं आपको कैसे बताऊँ, इतना उसका हालत ख़राब था। मैं तो बस सुन रही थी। सोचो जो लोग देख रहे होंगे उसको उस हालत में, उनको कैसा फील होता होगा। जैसे कि नाना नानी, क्योंकि यहाँ पर था नहीं, वो नानी के घर था, तो नाना नानी उसको देख रहे थे, उसकी कंडीशन देख रहे थे यार, बहुत हालत ख़राब थी यार। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो पापा ने पूछा कि बेटा एग्ज़ाम दे लोगे, क्योंकि उससे ना सब लोग बहुत प्यार से बात कर रहे थे, एकदम होता है ना, एकदम प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। तो पापा ने उससे पूछा कि एग्ज़ाम दे लोगे, तो उसने बोला कि हाँ दे दूँगा, एग्ज़ाम दे दूँगा। तो फिर किसी तरह एग्ज़ाम सेंटर में गया। सब लोग डर रहे थे कि कहीं एग्ज़ाम में ही उठ के भाग ना आए, उठ के चल ना दे, कहीं टीचर को कुछ बोल ना दे, कहीं पेपर फाड़ ना दे। क्योंकि सोचो जिस इंसान की मेंटल हेल्थ उसके वश में नहीं है, वो खुद, मतलब जो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या ही पेपर में लिखेगा। खुद से सोचो वो क्या करेगा, एग्जाम में जाके क्या करेगा, वो उठ के चल देगा ना, या फिर कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। तो बहुत बड़ा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है ना, तो सोचो अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आप उठ के चल दोगे, कुछ पेपर फाड़ दोगे, टीचर को कुछ उटपटांग बोल दोगे, तो टीचर थोड़ी ना समझेगी कि ये बच्चा किस कंडीशन में है। लेकिन फिर भी वो, मतलब सैल्यूट है उसको कि एग्जाम देने गया और पास भी हो गया गाइस, पास हो गया। तो यही तो मैं बताना चाहती थी कि मेरा भाई पास हो गया है 2nd डिवीज़न से। सब आप सबका प्यार है, आप सबने इतना उसे ब्लेसिंग दिया। मैं जब भी लाइव में आती थी आप सबसे बताती थी कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, आप सब प्लीज़ प्रे करना। स्टोरी भी लगाती थी कि आप सब प्लीज़ प्रे करना उसके लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। मैं लगाती थी ना गाइस, तो आप सबने इतना प्रे किया, उसको इतना ब्लेसिंग दिया, और आप सब इतना मुझे कहते थे कि ठीक हो जाएगा, और फाइनली वो ठीक हो गया। और अब इतना ठीक हो गया है कि पापा का हर एक बात मानता है, नज़र ना लगे किसी की, मतलब पापा का हर एक बात मानता है। मतलब इतना अच्छा हो गया कि मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता है, मम्मी पापा की हर बात मानता है, मम्मी पापा जो बोलते हैं वो करता है। और मेरी मम्मी यहाँ पर रहती नहीं है, मेरी मम्मी जॉब करती है, तो मम्मी बनारस में ही रहती है, और वो भी अब बनारस में ही रहता है क्योंकि अब उसे पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई पर फोकस करना है, तो इसीलिए अब वहीं पर रहता है वो। और मैं यहाँ पर पापा के साथ रहती हूँ, और पापा का यहाँ पे ड्यूटी चलता है, जैसे कि प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे पापा। तो बस आप सब मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने लिए कुछ कर पाऊँ, अपने सपने पूरे कर पाऊँ। और आप सबका साथ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना, मैंने अभी जो शेयर किया ना आप सबसे, जो भी बोला आप सबसे बता करके मुझे इतना हल्का फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बोझ उतर गया हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी परिवार से सब कुछ बता दिया हो। तो आप सब मुझे समझना, मेरी फैमिली को समझना, सबको समझना, क्योंकि कोई भी आप लोग से अपनी दुख तकलीफ शेयर करता है ना, तो आपको सब कुछ अपना मान के शेयर करता है, समझ रहे हो ना गाइस। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अगर कोई चैलेंज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जैसे कि आप सब हमेशा शॉर्ट्स में करते हो, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। मैं आप सबके चैलेंज को लॉन्ग वीडियो में भी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट करना है और कुछ यूनिक करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बस
हिम्मत नहीं हारना है, करते रहना है, करते रहना है, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप सबका प्यार रहा तो मैं लाइफ में बहुत बड़ा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी। बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, लव यू ऑल, बाय गाइस, टाटा। और हाँ, मेरा भाई पास हो गया, 10th में पास हो गया, 2nd डिवीजन से पास हो गया। सोचो, उस लड़के ने ना कोई पढ़ाई की, ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई क्लास, पूरे साल मतलब उसकी 6-7 महीने से तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, मेंटल हेल्थ खराब हो गया। हॉस्पिटल जाओ, बाबा के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, किसी को पहचानता तक नहीं था। सच बता रही हूँ, किसी को पहचानता तक नहीं था। दीवार में अपना सर फोड़ता था, चौकी में अपना सर फोड़ता था, हंसने लगता था बीच बीच में, रात रात भर जागता था, खाना नहीं खाता था। सोचो, जिस लड़के की ऐसी कंडीशन होती है वो उसने कैसे एग्ज़ाम दिया होगा, क्या किया होगा, क्या लिखा होगा एग्ज़ाम में। उसकी किस्मत नहीं उसको यहाँ तक लेकर आया। मैं तो यही मानती हूँ कि उसकी किस्मत खाटू श्याम बाबा। देखो, हम लोग ने सब कुछ खाटू श्याम बाबा पे छोड़ा है। यही मतलब खाटू श्याम बाबा में बहुत शक्ति होती है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ तो खाटू श्याम बाबा की वजह से, और आप सबके सपोर्ट प्यार की वजह से, और अपनी मेहनत की वजह से भी। अपनी मेहनत को कैसे साइड कर सकती हूँ गाइस, उसमें भी तो थोड़ा मोड़ा कमाल है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कुछ करवाना हो तो करवा दीजिएगा, मतलब चैलेंज। ओके, बाय।